दोस्तों, आज की यह कहानी आपको बताएगी कि हद से ज़्यादा उम्मीदें किस तरह इंसान के जीवन में दुख व निराशा का बड़ा कारण बनती हैं। तो आखिर तक इस शिक्षाप्रद कहानी को ध्यान से सुने। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा अपने शिष्य के घर पर ठहर गए। उनका शिष्य काफ़ी अमीर आदमी था। उसके बहुत से व्यापार थे। उसके घर में कई नौकर चाकर भी थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महात्मा साल में एक बार उस व्यक्ति के घर आकर जरूर ठहरते थे, क्योंकि वह व्यक्ति जिस शहर में रहता था उस शहर में साधु महात्मा के गुरु का एक मंदिर भी था। इसलिए साधु महात्मा जब भी अपने गुरु से मिलने आते थे तो अपने शिष्य के घर एक रात जरूर ठहरते थे। इससे पहले जब भी साधु महात्मा घर आते थे, शिष्य काफी खुश उत्साहित दिखता था। लेकिन साधु महात्मा जब इस बार शिष्य के घर आए तो उन्होंने अनुभव किया कि आजकल शिष्य काफी परेशान दिख रहा है, साथ ही चिंता और दुख में रह रहा है। साधु महात्मा ने उनके पत्नी से पूछा, आजकल क्या बात है? आपके पति क्यों इतना उदास रह रहे हैं? क्या कोई बड़ी परेशानी आ गई है? तब शिष्य के पत्नी ने कहा, हाँ, आजकल उनको व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा हो गया है। तो फिर साधु महात्मा ने कहा, फिर इसमें चिंता की क्या बात है? यह तो बहुत खुशी की बात है कि 10 लाख रुपए की अधिक कमाई हुई है। मुस्कुराते हुए पत्नी ने बोला, हाँ, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वह बोलेंगे कि मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये सभी बातें सुनकर साधु महात्मा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप तो पहेलियां बुझा रही हैं, आखिर बात क्या है? अभी बोल रही थी कि 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है, फिर बोल रही हैं कि व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मेरे पति को लाभ और नुकसान दोनों एक साथ ही हुए हैं। तब साधु महात्मा और भी सोचने लगे और साधु महात्मा ने फिर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है? तब पत्नी ने कहा, मेरे पति को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बिजनेस से 20 लाख रुपए का लाभ होगा। इसलिए वे आजकल ये सोचकर उदास हो रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। साधु महात्मा को ये बात बिल्कुल ही अजीब लगी। लेकिन शाम को जब साधु महात्मा के पास शिष्य बैठा हुआ था, तब साधु महात्मा ने शिष्य से उसकी चिंता का कारण पूछा। तो शिष्य ने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मुझे 20 लाख रुपए के लाभ की आशा थी, लेकिन लाभ सिर्फ 10 लाख रुपए का ही हुआ। ये सभी बातें सुनकर साधु महात्मा मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ ही है, लेकिन जो 10 लाख रुपए का लाभ हुआ है उस तरफ इस व्यक्ति का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि यह इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे 20 लाख रुपए का लाभ हो। तब गुरु ने उसे समझाया, तुम्हारी परेशानी व उदासी का कारण तुम्हारी बड़ी उम्मीदें और देखने का नजरिया है, जो नकारात्मक है, और इसी वजह से तुम्हारा ध्यान बार बार 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ जा रहा है, जबकि तुम उसकी जगह यह सोचकर खुश भी रह सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए का व्यापार में लाभ हुआ है। यानी अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि उस इंसान को अगर केवल 10 लाख रुपए के फायदे की उम्मीद होती तो क्या वो इंसान उदास होता? बिल्कुल ही नहीं। और अगर उसे सिर्फ 5 लाख रुपए की ही उम्मीद होती और उसे 10 लाख रुपए का फायदा हो जाता, तब वो कितना खुश होता।
यानी एक बात यहाँ साफ साफ दिखती है कि इंसान के दुख का एक बड़ा कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं और उसके देखने व सोचने के गलत नज़रिए ही होते हैं। इंसान बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षा अपने मन में बना लेते हैं कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, और इन सभी चीज़ों के चक्कर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो इंसान उस बात को लेकर सोचने लगता है और उदास हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीदें उतनी ही रखनी चाहिए जितनी मेहनत की जाए। की गई मेहनत से ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना आपको निराशा की ओर धकेलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।